हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आइए हम अपने बायोलॉजी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न आज हमारा अगला टॉपिक होगा। हम एक टॉपिक कर चुके हैं। आइए इससे आने वाले प्रश्नों को बारे में हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर गति करते हैं? सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर गति करते हैं? ऑप्शन है प्रोफेज, मेटाफेज, टेलीफेज और एनाफेज। तो सही आंसर है एनाफेज। एनाफेज सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूत्री विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है? सूत्री विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? ऑप्शन है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलीफेज। तो इसका सही उत्तर है प्रोफेज। प्रोफेज जो होती है सबसे लंबी स्टेज होती है, वही एनाफेज जो होती है सबसे छोटी होती है। एनाफेज सबसे छोटी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट होती है। एनाफेज सबसे लंबी होती है प्रोफेज। अगला प्रश्न है, मियोसिस। मियोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है? मियोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है? ऑप्शन है मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड और एनाफेज सेकंड। तो ये गुणसूत्र की संख्या आधी एनाफेज फर्स्ट पे हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उपापचय की दृष्टि में निम्नलिखित में से किस अवस्था की कोशिका ज़्यादा सक्रिय होती है? उपापचय की दृष्टि में निम्नलिखित में से किस अवस्था की कोशिका ज़्यादा सक्रिय होती है? ऑप्शन है इंटरफेज, टेलीफेज, प्रोफेज और मेटाफेज। तो सही उत्तर है प्रोफेज। उपापचय की दृष्टि से प्रोफेज अवस्था में कोशिका जो होती है ज़्यादा सक्रिय होती है। अगला प्रश्न है, मियोसिस एक के लिए कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन पूछ रहा है मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट है मियोसिस एक समसूत्री विभाजन है, मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है, मियोसिस सेकंड अर्धसूत्री विभाजन है, मियोसिस एक और दो दोनों अर्धसूत्री विभाजन है। तो इसका सही उत्तर है मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस एक जो होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन और दोनों समसूत्रण और अर्धसूत्रण दोनों, या न ही समसूत्रण न ही अर्धसूत्रण। तो इसका सही आंसर है केवल समसूत्रण। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए समसूत्रण कोशिका का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों से संबंधित है? पुरुष से संबंधित रोग का पता लगता है एंड्रोलॉजी, उसका अध्ययन कहलाता है एंड्रोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा की सबसे बाहरी हिस्सा होता है? मानव त्वचा की सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाती है? सही उत्तर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताना है जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ऑप्शन है एनाफेज, टेलाफेज, मेटाफेज या प्रोफेज। तो सही आंसर है मेटाफेज। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण के लिए कौन सा सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण दो चरणों में होता है।
अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, तो ये सही है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोश में गुणसूत्र की संख्या दोगुनी हो जाती है, तो नहीं, ये आंसर गलत है, यानी ये ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। अगला प्रश्न है कोशिका विभाजन किससे संबंधित है? कोशिका विभाजन से संबंधित है कौन सा? जिबरेलिन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या मालेइक हाइड्रोजाइड? तो सही आंसर है साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो इस टॉपिक से इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।